मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। चार्ट में देखेंगे औदिक भाव चल रहा है अपना। अज्ञान की चर्चा हो गई। अज्ञान में 19 भाव शामिल हैं। दर्शन उसमें शामिल है और वीर की भी उसमें शामिल है। 19 कैसे हैं? दर्शनावर्णी के 9, ज्ञानावर्णी के 5, 9 और 5 14 और वीर्यांतराय उसके 5 भेद, ऐसे 19 भेद शामिल है ना। मिथ्यात्व की चर्चा हुई। अब चारित्र गुण में देखना है अपने को। चारित्र गुण में इसमें से कसाई की चर्चा अपन ने कर ली थी, क्रोध मान माया लोभ। असंयम की बात रह गई थी। असंयम की चर्चा, असंयम नाम के औदिक भाव की चर्चा अपन चाहें तो संयम धर्म के दिन कर सकते हैं विस्तार से, इसीलिए अभी अपन उसको छोड़ देते हैं। वैसे बहुत सिंपल सी बात यह है कि असंयम नाम का औदिक भाव 10वें गुणस्थान तक है, लेकिन वो कहा नहीं जाता। जहाँ तक किंचित मात्र भी यथाख्यात में कमी है वो असंयम ही होता है। यथाख्यात संयम इजिकल टू पूर्ण संयम, लेकिन असंयम कहलाता है अनंतानुबंधी के उदय में और अप्रत्याख्यान के उदय में। इसीलिए जिनवाणी में असंयम नाम के औदिक भाव की जो चर्चा है वो 2 कसाय चौकड़ी के पहले अभाव होने के अनंतानुबंधी का उदय, तो वहाँ तो असंयम है ही मिथ्या दृष्टि को, और सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि हो गया, 1 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, लेकिन अभी भी उसको अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा था, उसे भी असंयम है। इसका मतलब ये है कि अनंतानुबंधी के उदय में और अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग नहीं, प्रत्याख्यान नहीं। माने नहीं, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान नहीं है, इसका नाम असंयम। उसे किंचित मात्र भी त्याग नहीं है, इसका नाम असंयम। तो खरेखर देखा जाए तो 4थे गुणस्थान तक असंयम है। पहले गुणस्थान से लेकर 4थे गुणस्थान तक असंयम, बाद में 10वें गुणस्थान तक असंयम का अंश है और बढ़ता हुआ संयम है। इसीलिए जहाँ संयम का जन्म हो गया तो वहाँ 5वें गुणस्थान से देश संयम कहने लगते हैं उसको देश संयम नाम पड़ता है। फिर दिगंबर मुनिराजों को सकल संयम कहते हैं। लेकिन 8वें अधिकार में कर्णानियोग का प्रकरण पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पंडित टोडरमल जी साहब ने खुलासा किया है कि सारे जगत में वो असंयम नहीं है। दिगंबर मुनिराजों के जीवन में जो दिखता है ना वो असंयम नहीं है, लेकिन खरेखर तो 28 मूल गुण का भाव भी असंयम है। लिखने का भाव भी असंयम है, चलने फिरने का भाव भी असंयम है, आहार ग्रहण करने का भाव भी असंयम है। लेकिन लोक में तो जिसको असंयम कहते हैं उसे असंयम कहते हैं, और कर्णानुयोग में जिसको असंयम कहते हैं उसको चरणानुयोग में असंयम कहते नहीं। ये बात ध्यान रखने की थोड़ी सी। खुलासा हो गया संयम का, बाकी चर्चा अपन संयम के दिन करेंगे, इसलिए इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ। क्रोध मान माया लोभ, इसकी चर्चा करना तो बहुत चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं करूँगा कि लास्ट टाइम जब आया था तो क्रोध मान माया लोभ मैंने आपको पढ़ाया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से। वो पूरा का पूरा यहाँ पर जोड़ लेना। आप जो मैंने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया था वो पूरा यहाँ जोड़ना, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे भी मैं छोड़ देता हूँ। क्रोध मान माया लोभ हो जाने के बाद अब नीचे एक शब्द आया है वेद, 3 वेद। 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इसको विस्तार से समझने के लिए यदि आप चाहें तो भावदीप का तो पढ़ना ही चाहिए आपको। धवला जी का पहली पुस्तक का 348 पृष्ठ भी पढ़ना चाहिए और अन्यत्र भी पढ़ लेना चाहिए। साथ में ही 4 संज्ञाएं हैं, 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। परिग्रह संज्ञा की चर्चा अपन कर ही लेंगे।
जब परिग्रह का दिन आएगा, अपरिग्रह का दिन आएगा, उत्तम आकिंचन के दिन में उसकी चर्चा करेंगे। आहार की चर्चा अपन संयम के दिन में ही करेंगे। अभी तप त्याग के दिन आएंगे ना, तप त्याग, तो उन दिनों में कर लेंगे। और मैथुन की चर्चा, मैथुन संज्ञा की चर्चा अपन ब्रह्मचर्य के दिन कर लेंगे। मैंने अब इन बांट दे रही हैं सबको। आहार हो गया। अब भय, भय की चर्चा अपन अभी से ही करना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 संज्ञा की चर्चा आप विस्तार से जो पहले प्रवचन हो चुके हैं दिल्ली में, वो यदि आप सुनना चाहते हैं यहाँ पर सुन लेंगे। वो मैंने 4 संज्ञा पर लगभग 5, 7, 8 दिन के प्रवचन हैं, बहुत सुंदर हैं। सुंदर का मतलब विस्तृत जानकारी वाले हैं और सचमुच उसकी बहुत ज़रूरत है भेद विज्ञान के लिए। आज का ये पूरा का पूरा प्रवचन, वैसे तो मन तो ये कर रहा है कि उत्तम क्षमा को समर्पित कर दूं, लेकिन मैं वेद भी समझाना चाहता हूँ, कक्षा भी अपनी हो जाएगी, उसे भी समझाते हैं। देखो बहुत सारी भ्रांति है, पढ़ाई की कमी से कितना बड़ी गलती हो जाती है, एक गलत शब्द का इस्तेमाल करने पर कितनी बड़ी चूक हो जाती है, उसे मैं इस वेद में समझाऊंगा आपको। श्वेतांबर जन्म का धर्म यदि हुआ तो बस यहाँ वेद की थोड़ी सी मिस्टेक में हो गई। कैसे हो गई होगी वो मैं बताता हूं। 2 शब्द हैं वेद और लिंग। आपने भाषा में पढ़ा होगा स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। संस्कृत में भी पढ़ा होगा लिंग, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा जेंडर। अभी गजब बात यह हो गई कि पुराने जमाने में पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं थी। 1% भी जैनी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। या तो जो क्षत्रिय होते थे, राजा वगैरह, वो पढ़ते थे, या ब्राह्मण पढ़ते थे, बाकी लोग पढ़ते नहीं थे। लेकिन मुनि होने का अधिकार तो लगभग 3 उनको क्या कहलाता है, वर्ण, 3 वर्ण वालों को मुनि दशा लेने का अधिकार था। तो वे मुनि बन जाते थे, यादव, ठाकुर और ये वो सब ब्राह्मण भी बन जाते थे। तो जैन धर्म में जितनी मिलावट दिखाई देती है, मिलावट कह रहा हूँ, मिलावट दिखाई देती है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, अन्य जो आए थे पढ़े लिखे, उन लोगों को संस्कार तो था ब्राह्मण का, क्योंकि कुल परंपरा से 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल ब्राह्मण में रही और फिर कभी मुनिराजों का योग पा करके कन्वर्ट हुए। तो जो उनका संस्कार था वो उन्होंने यहाँ बहुत लिख दिया। 20 पंथ आमनाय का जन्म भी जो हुआ है ना, भट्टारक परंपरा आदि चली, इसके पीछे का इतिहास खोजेंगे तो वो सारा का सारा वहाँ से इधर आया है पूरा पूरा। आप यदि रिसर्च करेंगे, कभी स्कॉलर होंगे आप, तो ये बात की स्टडी करके आपको बहुत बात मिलेगी ये चीज़ की। मैं केवल उन शब्दों का इस्तेमाल करके बताना चाहता हूँ जहाँ से चूक हुई और क्यों हुई और कैसे हुई। जैसे स्त्री मुक्ति का कारण, तो जिनवाणी में लिखा है, धवला में लिखा है कि स्त्री वेदी को मोक्ष होता है, नपुंसक वेदी को मोक्ष होता है, पुरुष वेदी को मोक्ष होता है। लेकिन वेद का मतलब लिंग नहीं है वहाँ। जहाँ जहाँ वेद को लिंग समझा गया, उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ करके टीका करके, जिसको चूर्णी कहते हैं, श्वेतांबरों में चूर्णी कहलाती है, अपन टीका बोलते हैं ना, ऐसे में चूर्णी कहलाती है। तो वो चूर्णी लिखी गई, टीकाएं लिखी गई, तो बस वहीं से ही कन्वर्सन हो गया पूरा का पूरा कि देखो देखो लिखा है, जिनवाणी में लिखा है लिंग को भी मोक्ष होता है, लेकिन वेद को मोक्ष होता है, लिंग को नहीं होता। अब हम गड़बड़ क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना आज का सब्जेक्ट। लिंग और वेद 2 चीज़ है। जर्मन का एक राइटर है रॉबर्ट जे स्लेटर, उसने पूरी किताब लिखी इसके ऊपर, सेक्स एंड जेंडर, जिसको अपन सेक्स माने वेद और जेंडर माने शरीर का चिन्ह, शरीर का लिंग, जैसे पुरुष और स्त्री ऐसे। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा उसने बुक लिखी, एक पूरी बुक। और हमारे यहाँ जैन दर्शन में भी अभी श्वेतांबर और दिगंबरों पर जितनी पीएचडी हो रही हैं, उन पीएचडी में एक बहुत बड़ी पीएचडी सामने आ रही है, 3 वॉल्यूम है, इतने मोटे मोटे। उसमें श्वेतांबर साध्वी ने एक पीएचडी की हुई है लाडनू विश्वविद्यालय से। उसमें उसने अब क्लियर किया है उन साध्वी ने कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता।
और इसीलिए जो अछेरा कहलाती ना, अछेरा, श्वेतांबरों में अछेरा, छेड़ो मत, माने क्वेश्चन मत करो, अछेरा माने छेड़ो नहीं। उसमें एक प्रसंग है स्त्री का मोक्ष। तो इस मामले में श्वेतांबरों में भी आपस में कहीं चर्चा नहीं होती, क्योंकि जब भी चर्चा होगी तो आगम विरुद्ध होने के कारण आगम से सिद्ध नहीं होती। क्योंकि श्वेतांबरों के शास्त्रों में भी ये बात लिखी है कि 3 जो संगनन होते हैं, संगनन 6 संगनन होते हैं ना, उनमें से मोक्षगामी जीवों को जो संगनन होना चाहिए वो स्त्रियों को होता ही नहीं है, वो संगनन नहीं होता। इसलिए श्वेतांबरों में भी ये क्लियर कट है कि वो संगनन से मोक्ष नहीं होता, माने स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। और ये बात उन साध्वी ने अभी क्लियर की है अपने पीएचडी में। तो इस तरह से देखा जाए तो यदि उस पीएचडी को श्वेतांबरों में प्रचारित प्रसारित किया जाए, वे लॉजिक बताए जाएं, तो अब एक बात रह जाती है अछेरा, माने छेड़ो मत। इसके अलावा श्वेतांबर आगम में भी ये बात सत्य है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। तो फिर कहानियाँ आई कहाँ से? शास्त्रों में उनके यहाँ लिखा है तो वो आया कहाँ से? तो ये सारा का सारा वेद और लिंग के डिफरेंस समझने में नहीं समझने में हो गया। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ग्रंथों के मूल में तो यही लिखा है कि स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद से मोक्ष होता है, लेकिन वेद और लिंग में अंतर है। पर ये अंतर नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। छठखंडागम की जब संपादन हो रहा था जिस समय, उसमें एक संजत पद आ रहा था, संजत पद। इस पर जैन समाज का लाखों रुपया खर्च हुआ, लाखों रुपया। और वो गलती केवल इतनी सी थी कि हम वेद को लिंग समझ जाते हैं, बस वहीं से गड़बड़ हो जाती है। हालांकि बाद में वो शुद्ध हो गया, साफ शुद्ध हो गया, मालूम पड़ गया कि वो सही लिखा है। एक चर्चा तो मैं अभी इतिहास की ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उससे आपको कोई मतलब भी नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ। तो वेद और लिंग तो समझ गए। अब आगे सुनना। जैसे 8 कर्मों को अपन द्रव्य कर्म कहते हैं, कहते हैं हिंसा के 2 भेद, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो हम द्रव्य हिंसा किसको कह देते हैं? देह की परिणति को, मन वचन काय की परिणति को हम द्रव्य हिंसा कहते हैं। और आत्मा में जो राग आदि उत्पन्न होता है उसको भाव हिंसा कहते हैं। ऐसे ही अपन ने देखा द्रव्य चोरी, भाव चोरी सब पढ़ा है अपन ने। ऐसे ही यहाँ पर शरीर के लिंग को द्रव्य भेद कह देते हैं। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ से खड़ा हो जाता है कि शरीर के चिन्ह को द्रव्य भेद कहते हैं। द्रव्य भेद इज इक्वल टू लिंग, माने जेंडर। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई कि भाव भेद और द्रव्य भेद कोई भूल जाए लिखते समय तो वो इसको लिखने में और समझने में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो आपत्तियां कहाँ बताई मैंने? औदैहिक भाव को समझने में। अब इसमें एक बात मैं और समझाऊंगा आपको। पूरे आप लोगों ने यदि मनुष्यों का नेचर देखा हो तो उसे समझने लायक है। कई पुरुष ऐसे होते हैं कि उनको शरीर से तो वे पुरुष हैं लेकिन वे भाव से स्त्री होते हैं। कितनी ही स्त्रियां ऐसी होती हैं, शरीर से तो स्त्रियां हैं ही, माने वो लिंग जेंडर, लेकिन सेक्स का भाव जो अंदर होता है वो पुरुष जैसा होता है। जैसे पुरुष जैसे कपड़े पहनने का भाव, पुरुष जैसे बाल रखने का भाव, पुरुष जैसे रहने का भाव। स्त्रियों को स्त्रियों के वस्त्र अच्छे लगते हैं, पुरुषों को पुरुषों के वस्त्र अच्छे लगते हैं। लेकिन पुरुषों को भी जब स्त्रियों जैसे भाव अच्छे लगें तो उसका नाम है स्त्री भेद अंदर से। और शरीर से कैसे हैं वो? पुरुष। ऐसे ही पुरुषों में, स्त्रियों में पुरुषों जैसे कपड़े पहनना, उन जैसा मेकअप रखना, उन जैसे रहना, ये उनका पुरुष भेद है। और शरीर से वो स्त्री हैं। और एक समस्या भी बहुत सुनी होगी आपने, आजकल अखबारों में बहुत फेमस है, गे कहते हैं ना, गे। ये भी एक नया रोग शुरू हो गया कि कौन बच्चों की आफत उठाए और कौन घर गृहस्थी और कौन चक्कर में पड़े, अपने तो फ्रैंक रहिए। उसकी चर्चा भी जिनवाणी में है। इसको कहते हैं वेद वैषम्य। उसको मुझे इतना से समझाना है, उसमें ज़्यादा नहीं कहना है। क्या ऐसा होता है कि ऐसा इसलिए होता है? तो ग्रंथ में लिखा है, भावदीपिका वगैरह में ग्रंथों में लिखा है, अनंतानुबंधी के तीव्र हृदय में ऐसे भाव होते हैं।
मैंने पुरुष को पुरुष जैसे, स्त्रियों जैसे भाव और स्त्रियों जैसी प्रवृत्ति, स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनना, स्त्रियों जैसे रहना, ये अनंतानुबंधी के तीव्र हृदय में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। ऐसे स्त्रियों के लिए भी पुरुष जैसी प्रवृत्ति, ये अनंतानुबंधी का तीव्र हृदय लिखा हुआ है। हमारा मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हमें वेद का अर्थ समझना चाहिए। और थोड़ी सी प्रॉब्लम, वेद का उदय होने पर भाव वेद, इनकी परिभाषा लिखी है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद की। नपुंसकों को दोनों के प्रति आकर्षण होता है। स्त्री वेद का उदय में पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, पुरुष वेद के उदय में स्त्रियों के प्रति आकर्षण का उदय होता है, मतलब रमने का भाव आता है। ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब अपने को इसमें से एक बात ही समझनी, केवल अंतिम, तो क्या ये बदलते रहते हैं भाव? कभी पुरुष जैसा भाव, कभी स्त्री जैसा भाव? तो धवला जी की पहली पुस्तक के पृष्ठ 348 पर लिखा कि नहीं, जन्म से ही दोनों भाव एक जैसे होते हैं। दोनों भाव एक जैसे मतलब भाव वेद नहीं बदलता और द्रव्य वेद भी नहीं बदलता। क्या बोला हमने? भाव वेद भी नहीं बदलता। छोटे छोटे बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे घर में, यदि उनको स्त्री वेद का भाव होगा, अंदर में पुरुष हैं, बाहर से पुरुष हैं, लेकिन अंदर में स्त्री वेद का, तो उन्हें बच्चियों की फ्रॉक पहनने में अच्छी लगेगी। वो एक टॉवल ले लेंगे और ऐसे रोड लेंगे और वैसे करने का भाव आएगा। यहाँ तक कि उनके बोलचाल की स्टाइल, संकोच करने की स्टाइल भी स्त्रियों जैसी हो जाएगी। ऐसे ही स्त्रियों को बोलते समय यदि भाव वेद में पुरुष वेद जन्म से हो, जन्म से, तो उनको पुरुषोचित भाव आएंगे, वैसे काम करने का भाव आएगा, वैसे साहस के काम करने का मन करेगा। ये इसके लक्षण हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? पढ़ने से, जानने से फायदा क्या होगा? इसके जानने से फायदा होगा कि अब इस औदिक भाव की पहचान होने पर उससे हम घृणा नहीं करेंगे। मैंने ऐसे पुरुष देखे जो अकेले में शिकायत करती हैं, पंडित जी मेरे को ऐसा भाव क्यों आता है, बोलने की स्टाइल स्त्रियों जैसी क्यों हो जाती है, मैं बहुत सोचता हूँ कि नहीं बोलूँ, और मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं महिलाओं के बीच में नहीं जाऊँ, उनसे हाव भाव नहीं करूँ, बातचीत नहीं करूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये है, एक औदिक भाव, इसका कर्ता भी जीव नहीं है। बस भेद विज्ञान क्या कराना है? इसका कर्ता भी जीव नहीं है, नंबर एक। और ऐसा जीव भी सम्यक दर्शन ले सकता है, दूसरी बात। इसीलिए आप भेद विज्ञान करो, कभी किसी से नफरत मत करो। और नपुंसक वेद की भी चर्चा मैंने एक दिन बताई थी आपको। नपुंसक वेदी किन्नर ये भी पंचम गुणस्थान तक धारण कर सकते हैं। इसका मतलब है जगत में किसी भी औदिक भाव से नफरत करने लायक नहीं है। यदि अपने जीवन में भी दिख जाए तो घृणा नहीं करो अपने आप से। लेकिन भाव दीपिका ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आप यदि पढ़ेंगे भाव दीपिका में, दीपचंद जी साहब ने, बुद्धिपूर्वक इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक इन्हें जीतना चाहिए। क्यों? इसकी चर्चा विस्तार से तो मैं थोड़ा ब्रह्मचर्य के दिन भी करूंगा, लेकिन अभी भी कर देते हैं। बुद्धिपूर्वक जीतना चाहिए। क्यों? उसका कारण ध्यान से सुनना। एक शब्द आपको मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट ईयर, इसलिए मैं अभी उस पर ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन याद दिला रहा हूं। सुनना ध्यान से। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, ये शरीर में तो नहीं हो सकते। शरीर की रचना तो कोई सुधारनी भी नहीं अपने को, वो तो बहुत अच्छी है, जैसी है बढ़िया है। लेकिन भाव वेद में उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, संक्रमण नहीं होता, संक्रमण नहीं होता, उदीर्णा हो जाती है। फिर से कहता हूं, भाव वेद मैंने आपको जो भाव आते हैं पुरुषों जैसे, स्त्रियों जैसे, उसमें कम बढ़ हो सकता है। जैसे आप टेलीविजन देखो, आप स्त्रियों की संगत में रहें, जो पुरुष स्त्रियों की संगत में रहें तो उनके हाव भाव बोल चाल वैसी हो जाएंगी। जैसे एक घर में 5 बहनें हों और एक भाई हो, तो उस घर में भाई को खेल कूद कौन से याद आएंगे? गुड्डा गुड़िया का। और जब भी खेलेगा ना तो अपनी 5 बहनों में से कहेगा कि वो गुड्डा गुड़िया का खेल कब खेलेंगे, अपन अपनी गुड्डा गुड़िया की शादी कब करेंगे, माने वो ऐसे गेम खेलने लगेगा। और अब 5 लड़के हों और एक लड़की हो, तो उस घर की लड़की भी
लड़कों जैसे गेम खेलने मजा आएगा, क्रिकेट खेलेंगे, इधर चलो उधर चलो, ऐसा करो, बाहर तुम, मतलब ऐसा करने का मन कर। इसका मतलब ये है कि वो वेद भी अपकर्षित उत्कर्षित, उत्कर्षित माने बढ़ जाता है, अपकर्षित माने घट जाता है, और उदीर्णा माने भविष्य में आने वाले भाव वर्तमान में आने लगते हैं। क्या कहा? भविष्य में आने वाले भाव वर्तमान में आने लगते हैं। समझ गए? आज जो बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, जिस तरह के चैनल देख रहे हैं, ये इस चैनल की कृपा है कि ये वेद के भाव इस तरह के हो रहे हैं। 8 साल के बच्चे में 18 साल जैसी मैच्योरिटी, 12 साल का बच्चा 22 साल जैसी कल्पनाएं। बस कुछ कह दिया मैंने आप लोगों को, कुछ कह दिया। मैंने अपने को ये बात बहुत ध्यान रखनी है। आज अपने बच्चे, जब अपने को मालूम पड़ जाएगा कि इनके वेद के परिणाम विचित्र हैं या गलत हैं, तब आप शर्मिंदा होंगे या वो बच्चा शर्मिंदा होगा। इससे पहले कि वे शर्मिंदा या अपने को परेशानी आए, सबसे बढ़िया है कि अपन टेलीविज़न पर बहुत चेक करें। मैं नहीं कहता हूँ, स्टार टेलीविज़न वाला है, कौन है, रूडोल्फ मर्डॉक, बहुत फेमस नाम है मर्डॉक। इसने खुद कहा है कि मैं अपने बच्चों को ये चैनल नहीं देखने देता। न्यूज़पेपर में उसने खुद कहा है कि मैं अपने बच्चों को, खुद के बच्चों को अपने ही चैनल नहीं देखने देता। और उसने ऐसे वो लगा रखे हैं अपने उसमें, आजकल तो सिस्टम है सारे के सारे, कि बच्चों के कमरे में कोड बटन सेट करके बच्चे वो चैनल खोल ही नहीं सकते, वो इंटरनेट की वो वेबसाइट खोल ही नहीं सकते। तब वो बच्चों को उन्होंने टेलीविज़न और इंटरनेट दे रखी हैं, अदरवाइज वो देते ही नहीं। हमारा मतलब है कि अपने बच्चों की और अपने समाज की सोशल रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे पढ़ाई से बचें। और आप यदि इंटरनेट देते हैं बच्चे को, तो आपको भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे कौन सी वेबसाइट नहीं खोल सकें, नहीं पढ़ें। अदरवाइज आप उनको इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि बच्चे उसमें हे उपादेय को समझें, क्या गलत है और क्या सही समझें। और अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं, जिन्हें आप समाचार पत्रों से जान सकते हैं। ये मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? वेद नाम का औदैहिक भाव। कौन सा भाव? इसमें भेद विज्ञान क्या हुआ? इसमें भी अपन कुछ कर सकते नहीं है, लेकिन बुद्धिपूर्वक टेलीविज़न से बचना, ऐसे लोगों की संगति से बचना। जैसे लड़के हों तो उन्हें लड़कियों की संगति से बचना चाहिए, लड़कियां हैं तो उन्हें लड़कों की संगति से बचना चाहिए। और नहीं तो उनको भविष्य में आने वाले भाव, शादी के बाद आने वाले भाव शादी के पहले ही उदीर्णा हो जाएगी। और इसीलिए अपन जो आजकल देख रहे हैं सब, वो सारी गड़बड़ इसीलिए हो रही है। तो इन बातों को बुद्धिपूर्वक बचाना चाहिए। काय से बचाना चाहिए? उदीर्णा से। किससे बचाना चाहिए? उदीर्णा से। समझ में आया? तो इतनी बात तो इसमें बताई। लेकिन घृणा नहीं करना, समाधान करना। क्या बोला हमने? घृणा नहीं करना, समाधान करना। कोई स्त्री हो तो अपने पुरुष पे शंका नहीं करो, कई बार शंका हो सकती है। ऐसी पुरुष हो और स्त्रियों में पुरुष भेद का उदय हो तो उन पे शंका नहीं करना। ये सब सावधानियां हैं, इसलिए वेद नाम के औदैहिक भाव की चर्चा की। अभी तक बहुत मान्यता ऐसी थी कि वेद बदल जाता है। झांसी की रानी जिस समय लड़ रही थी उस समय पुरुष वेद था अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक वेद एक से ही रहता है। माने अंतरंग का जो स्त्री वेद होगा तो स्त्री वेद रहेगा, पुरुष वेद होगा तो पुरुष वेद रहेगा। और नपुंसक वेद भी हो सकता है। नपुंसक वेद अंतर में दोनों के प्रति अट्रैक्शन बना रहता है, पुरुष होने पर भी बना रहता है, स्त्री होने पर भी। तो इसका मतलब ये निकला कि यह नपुंसक वेद का उदय है। लेकिन ये बदलता नहीं है, लेकिन अपकर्षण करके सम्यक दर्शन किया जा सकता है। घटा करके बुद्धिपूर्वक चरणानियों का पालन करके, मर्यादाओं का पालन करके, सील की 9 बाड़ का पालन करके सम्यक दर्शन लिया जा सकता है, पंचम गुण स्थान लिया जा सकता है, और पुरुष हो तो मोक्ष भी जा सकता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस सब का ज्ञान करा दिया आपको। औदैहिक संबंधी जितनी चर्चा इसमें आई है। नपुंसकों से भी घृणा नहीं करना भैया, हंसी नहीं उड़ाना उनकी। क्यों? क्योंकि क्या कहना चाहिए, रूटीन में, रूटीन क्या बोलता है, क्रम में आपको भी नपुंसक भाव अनंत बार आया, आपको नपुंसक पर्याय अनंत बार मिली और अभी भी मिल सकती है। उपहास करने से अपने को मिल जाएगी, इसलिए उपहास नहीं करना।
मजाक नहीं उड़ाना, गिलानी नहीं करना। सच्ची बात है, वे भी भगवान आत्मा है। पंचम गुण स्थान ले सकते हैं आप। लौकिक व्यवहार की मर्यादा का पालन तो करें, ऐसा नहीं उनमें घुले मिलें जाएं आएँ, लेकिन कदाचित कोई दुखी हो तो स्वाध्याय कराने में पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे उपदेश देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक नपुंसक जंगल में यदि आचार्य के पास चला जाए तो आचार्य उसको उपदेश देंगे सम्यक दर्शन का, और पंचम गुण स्थान के व्रत भी दे देंगे। इतनी बात हमने आपको बताई। अब आगे चलते हैं। देखो, इसमें सारी चर्चा लगभग आपको हमने बता दी है, और आप देख लेना। अब अपन चर्चा करेंगे आज के धर्म की। एक कक्षा हो गई, अब थोड़े से धर्म की चर्चा। क्यों, आज दिन भर अपने को प्रैक्टिकल करना है ना। देखो, मैं लेता हूँ धर्म की चर्चा सुबह, शाम को नहीं लेता। शाम को लेने से जिंदगी में कभी फायदा नहीं, पूरा दिन बीत ही गया क्रोध करते करते और शाम को मालूम पड़ा कि क्रोध नहीं करना चाहिए शाम को प्रेरणा मिली कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो उल्टा काम मैं नहीं करता। शाम को तो मेरा वही चलेगा लॉजिक और अभी चलेगा 10 धर्म। मैं पूरे हिंदुस्तान में 22-25 साल से ऐसे ही चलाता आ रहा हूँ, मेरे और कोई मन ही नहीं करता सुबह से। तो आइए अपन उत्तम क्षमा की चर्चा करें। जब जब क्षमा की बात आएगी, जो आप सुन चुके हो उसे मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधे सीधे प्रकरण पे आ रहा हूँ। सच्ची बात तो ये है कि आप क्रोध को समझते ही नहीं हैं। क्या कहा मैंने? जिसे आप क्रोध समझते हो वो लेस्या है। बस यहीं से गड़बड़ हो जाती है। हमें जीतना है कसाय और हम कंट्रोल करते हैं लेस्या। लेस्या माने मन वचन काय। लेस्या मतलब मन वचन काय। वैसे यदि अलग से नहीं कहूं तो अगला नंबर लेस्या का ही है इसमें। बहुत बढ़िया, लेस्या नाम का औदिक भाव पढ़ा रहा हूं। चलो मैंने अगले जो औदिक भाव पढ़ाना था वो लेस्या का ही पढ़ाना था। तो पहले लेस्या की परिभाषा सुन लो आप। जो लोग नए हो उनके लिए बता रहा हूं, पुराने लोगों ने तो सुनी हुई है। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय, इन 4 से रंगा हुआ योग। लेस्या किसको कहते हैं? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय, इन 4 से रंगा हुआ योग। जिनवाणी में कसाय अनुरंजित परिणाम भी लिखा है। कसाय अनुरंजित परिणाम का नाम लेस्या। नए लोग सुन रहे हैं ध्यान से? क्या बोला हमने? कसाय से अनुरंजित परिणाम, रंगे हुए परिणाम। तो कसाय कहो या मिथ्यात्व आदि 4 से रंगा कहो, एक ही बात है, क्योंकि ये एंड में आता है। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय। तो हमने कसाय कह दिया तो 3 बीच में आ गए। इत्यादि कहते ना, इत्यादि माने और सब भी, ऐसा होता है ना आखिरी में, यहां तक नंबर आ गया। जैसे मैं कहूं 4 पेन लाओ, तो 4 नंबर का पेन लाओगे कि चारों लाओगे? 4 पेन लाओ, तो चारों पेन लाओगे कि 4 नंबर का पेन लाओगे? ऐसे ही यहां पे चारों आ गए। आगे समझ में आए? उनसे रंगा हुआ योग। योग माने मन वचन काय। बराबर। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। आत्मा दिखता है? नहीं दिखता। आत्मा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही आत्मा का विभाव भी दिखाई नहीं देता। आत्मा की कसाएं भी अमूर्तिक हैं, आत्मा के विकारी भाव भी अमूर्तिक हैं। अब मजबूरी थी कि अब हम आत्मा का मिथ्यात्व कैसे बताएं, क्रोध कैसे बताएं, मान माया लोभ कैसे बताएं, पंचम गुणस्थान कैसे बताएं, छठा सातवां गुणस्थान कैसे बताएं। ये बड़ी टेंशन थी। ये चारों अमूर्तिक हैं, न मिथ्या दिखता है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा मैं मिथ्या दृष्टि हूं कि सम्यक दृष्टि हूं? बोलो। मैं पंचम गुणस्थान वर्ती हूं कि नहीं हूं, आपको कैसे पता लगेगा? मुनि हूं कि नहीं ये तो पता लग जाएगा। कैसे पता लगा? बोलो। वो इसी से तो पता लगा, अंदर से तो नहीं पता लगा ने। तो जैसे मुनिपना, केवलीपना आपको बाहर से पता लगता है, ऐसे मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय ये अंदर से पता नहीं लग सकते आपको। क्यों? आत्मा नहीं दिखता, तो ये भी नहीं दिखते। तो फिर कैसे मालूम पड़ जाता है? उसको कहते हैं लेस्या। जैसे जैसे
मन में आपको कर्ता कर्म का विचार चल रहा है, भोक्ता भोग का विचार चल रहा है, तो आप समझ जाइए, आप अपने इंटेंशन को समझ जाइए कि आप मिथ्या दृष्टि हैं। और जब काम करते करते भी अकर्तापने का विचार चलता है, काम करते करते भी अकर्तापने का अभिप्राय चलता है, तो आप समझ जाइए सम्यक दृष्टि। कैसे पहचाना अपन ने सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि? लेस्या से, मन की लेस्या से समझा अपन ने, मन की। ऐसी वचन की लेस्या होती है। मैं प्रवचन कर रहा हूं, अब मेरे प्रवचन में बीच बीच में ऐसा वचन आ जाए, देखो सभी देवता एक बराबर हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, भगवान तो सब एक ही हैं, रूप सबके अलग अलग हैं, भगवान तो सबके एक हैं। तो ऐसा मैं कहूँ तो आप फौरन गद्दी से उतार दोगे और शाम को बैठने नहीं दोगे, शाम को नहीं, फिर कभी नहीं बैठने दोगे। क्या मतलब कि आप ये बोल क्या रहे हो? बोल क्या रहे हो? आपकी वाणी के मिथ्यात्व से हमें पता लग गया कि आप मिथ्या दृष्टि हो। समझ लीजिए, आप मुझे देखो, जब मैं आपके साथ कार में जा रहा हूं और कहीं कोई देवी देवता के सिंबल बने हों और वहां मैं ऐसे ऐसे करूं, कोई मंदिर आया हो वहां मैं ऐसे ऐसे करूं, तो आप फौरन समझ जाओगे आप पंडित जी तो खोटो छे। बोले क्या हुआ, क्या देखा तुमने? अरे भैया वो एक मंदिर आया था मंगलवार वाला शनिवार वाला, तो वो फौरन ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे। बोलो क्या हुआ? इसका मतलब हम मिथ्यात्व को लेस्या से नापते हैं, ऐसी कसायों को भी लेस्या से नापते हैं, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आपने बच्चे को डांटा, कोई काम करने के लिए कहा, डांटा नहीं, काम करने के लिए कहा। अब वो टेलीविजन देख रहा था 2020 माने बच्चों का प्राण, बड़ों का भी हो सकता है, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं। अब मम्मी ने कहा बेटे जरा पानी लाना, छत पर से कोई काम सामान लाना, नीचे से कोई चीज़ लाना, जरा मेरी मदद करना, हेल्प करना थोड़ी। तो बच्चा और टीवी के पास सामने, मम्मी के सामने कुछ कह तो सकता नहीं, लेकिन मन में ही आया कि मम्मी, और अब मन में जो आया इससे वो खुद पहचान सकता है कि उसको क्रोध आया, और नहीं आया यस मम्मी, तो समझ लीजिए बच्चे में बहुत समता है ना, क्रोध और क्षमा। अब ऐसे ही यदि वो वचन से ऐसे बोलता है क्या है, यदि वो वचन से बोलता है तो मम्मी फौरन पकड़ गई, इसको गुस्सा आ गया। कई बार आपने देखा हो, आप गुस्सा व्यक्त नहीं करते लेकिन आपका मूड ऑफ मालूम पड़ जाता है, मालूम पड़ जाता है मूड ऑफ। दिल की बात बता देता है आपका असली चेहरा मतलब वो चेहरे से मालूम पड़ जाता है आप गुस्से में हैं। आपकी आंखों का टेढ़ापन ये काया की लेस्या है, इससे मालूम पड़ जाता है क्रोध आ रहा है। आपके बोलने की स्टाइल से समझ में आ जाता है। तो फिर क्या बात है, आप बोलेंगे ना, जैसे आप खा लीजिए ना चुपचाप, आपसे कह रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं क्या, आप खाइए आराम से, वो आपकी स्टाइल से समझ में आ गया। बस मेहमान लोग चाहें तो वचन की लेस्या से पकड़ सकते हैं कि क्रोध पूर्वक खिलाया जा रहा है कि माने मन वचन का है। इसको आजकल की भाषा में कहते हैं फेस रीडिंग। पढ़ा होगा आपने साइकोलॉजी वगैरह में और आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह वाले में, ये लोग इसको फेस रीडिंग कहेंगे इसको, कि आप फेस रीड करना सीखिए, आप ह्यूमन रीडिंग करना सीखिए, तो आप कभी नहीं ठगाएंगे। मार्केट में भी कभी आपने देखा होगा, किसी से अपने वो टाइम पूछना है या एड्रेस पूछना है, तो सबसे पहले अपन उसकी फेस रीडिंग करते हैं। यदि आदमी का शकल सूरत ठीक ठाक नहीं हुए तो लेट गो मैंने उसको अपन पूछते नहीं है। बैंक में अपने कोई जानकारी लेनी हो तो सब आदमियों पे एक बार नज़र घुमाएंगे अपन, फिर कोई आदमी के चेहरे से पता लगता है कि ये पोलाइट है, जेंटल है, तो अपन उसके पास जाएंगे, सर एक्सक्यूज मी, तो उससे पूछेंगे। समझ गए होंगे आप? इसका मतलब आप लेस्या से आत्मा का पता लगाती हैं। जेंटल कौन है? शरीर थोड़ी है। जेंटल कौन है? शरीर थोड़ी, वो तो आत्मा है। तो आत्मा का पता कैसे लगाते हो? मन वचन काय की लेस्या से, बराबर। अब इतनी लंबी पढ़ाई क्यों कराई मैंने? एक तो औदिक भाव पढ़ा दिया, साथ में मुझे ये पढ़ाना था, ध्यान से सुनना, कि मन के द्वारा आप अपनी लेस्याओं को, अपने मिथ्यात्व को, अपने सम्यक्त को पहचान सकते हो।
और आपके वचन और काया से दूसरे आपके मिथ्यात्व को, सम्यक्त को, मुनिपने को पहचान सकते हैं। और कोई मीटर नहीं हमारे पास, हमारे पास और कोई मीटर नहीं है सिवाय लेस्या के। लेस्या माने इनसे रंगा हुआ, कसाय से रंगा हुआ मन, वचन, काय, इनको योग कहते हैं। मन योग, वचन योग, काय। अब मैं बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ आपको। अनंत काल गुजर गया, आज तक हम लेस्या ही सुधारते रहे, और जिसका नाम कसाय नहीं था, जिसका नाम कसाय नहीं था, हम इसे ही सुधारते रहे। और आज भी आप देखना, सबको एक ही बात होगी, मुझे आज उत्तम क्षमा है इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे, कल देखेंगे। आज गाली नहीं बकना भैया, आज गाली नहीं बकना। यदि मैं प्रेरणा भी करूँ ना 1 घंटा, गाली नहीं बकना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, तो ये तो वचन की लेस्या का प्रवचन हुआ। लेकिन मैं उत्तम क्षमा का प्रवचन करूंगा आज, मैं लेस्या का नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? कि जिसके जीवन में क्षमा आ जाएगी, लेस्या तो आपो आप सुधर जाएगी। ध्यान से सुनो, लेस्या सुधारने से क्षमा नहीं आती, क्षमा होने से लेस्या सुधरती है। क्या बोला? क्या बोला बिरल? क्या बोला? हाँ, क्षमा हो तो लेस्या आपो आप सुधर जाएगी, लेकिन लेस्या सुधारने से कभी भी क्षमा आती नहीं है। फिर से बोलो एक बार, क्षमा हो तो लेस्या सुधर जाएगी, लेकिन लेस्या अच्छी नहीं होगी तो लेस्या सुधारने से तो क्षमा नहीं आएगी। बहुत मार्मिक बात है, इसलिए 3 बार कह दी। आज दिन भर याद रखना, आप दिन भर नहीं, अनंत काल याद रखना। क्यों? अभी हम क्या करते हैं, सच्ची बताएं, अपन गुरुदेव के योग से प्रवचन सुनते सुनते बहुत सारी बातें समझ गए। तो ये भी समझ गए कि मिथ्या दृष्टि कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। तो अपन ने क्या करा कि सम्यक दृष्टि तो नहीं हुए, लेस्या बदल दी। क्या लेस्या बदल दी? कि जब पंडित जी पूछें क्यों तमे भोजन करो छो, ना पंडित जी हूँ तो खरेखर जाननारो छूं, हूँ तो जानू छूं बस। और अभी मार्केट में हो तो, और फला जगह हो तो, माने अंदर अंदर कसाएं तो वही है, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना में मजा मानना, पर में सुख बुद्धि मानना, कसाएं तो वही की वही है। लेकिन अब हमने थोड़ी लेस्या की बोतल बदल दी। अब हम बड़े उससे कहते हैं एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं। और जब गुस्सा आता है ना, तुम हमें बहुत दुख देते हो, ये छोकरा हमें बहुत दुख देता है, और पड़ोसी मेरा जानी दुश्मन है। अच्छा एक बताओ, एक द्रव दूसरे का करता नहीं है ना? बोलो ने, एक द्रव दूसरे का करता नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। अच्छा अब मैं एक बात पूछता हूं, तो विश्व में जानी दुश्मन कितने? बहु उत्तम क्षमा, बस एक द्रव दूसरे का करता नहीं है, ये समझ में आ जाना ही उत्तम क्षमा है। एक द्रव दूसरे का करता नहीं है, तो निमित्त अपना कुछ करता है कि नहीं? निमित्त दुख देता है कि नहीं? 8 कर्म दुख देते हैं कि नहीं? 8 कर्म 4 गति में रखड़ाता है कि नहीं? बोलो। अब बस होगी उत्तम क्षमा। बस जहां विश्व में किसी पर दोषारोपण देने का भाव नहीं आया, इसका नाम उत्तम क्षमा है। जैसा फिर मन वचन काय, कि मन वचन काय से भी दोषारोपण घटेगा। पहले इंटेंशनली घटेगा, फिर वचन से घटेगा, और फिर काया से भी घटेगा। फिर ऐसे घटेगा कि पहले तो हम दोष दे देंगे, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो मेरी टेंशन थी, थोड़ी मेरे ही मूड ऑफ था, वो मेरे को जरा आकुलता हो रही थी, बाकी आपका कोई दोष नहीं है। एक समय तो ऐसा आएगा मुनि दशा में जो उपसर्ग होता रहेगा और यहाँ उत्तम क्षमा की धारा चलती रहेगी, जिसके लिए कल रात को अपने भजन गाया था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंबो माने आवे, किस विधि कीने चकरम चकचूर। अचंबा समझते हो? अभी मैं शांति से बैठा हूँ और कोई मुझे 100 गालियाँ दे और मैं शांत बैठा रहूँ, ये अचंबे की बात है। कोई आपको मार दे, पीट दे और आप शांत रह जावें, ज्ञाता रह जावें, ये दुनिया की नज़र में अचंबे की बात है। कोई आपके माता पिता का हनन कर दे, आपके छोकरा
दीकरा दीकरी का हनन कर दे भाई, पैसा हड़प दे भाई, कुछ भी कर दे भाई, और आपको कुछ नहीं हो। आहा, इसलिए ये केवल मुनिराजों में संभव है। किस में संभव है? समझना ध्यान से, सम्यक दृष्टि को इंटेंशनली चली गई है, लेकिन वचन काय से नहीं गई। ध्यान रखना, पंचम गुण स्थान में भी वचन काय घटे हैं, मिटे नहीं। क्या कह रहे हैं? वचन काय से तो यही बोलता है मैं तुम्हें मिटा के रख दूंगा, लेकिन वो ऐसे नहीं करता कि पंडित जी के सामने अलग और उनके सामने अलग, ऐसा नहीं। वो कहता मैं जानता हूं, लेकिन ये राग मेरे बस में नहीं है। हाँ हाँ, ये चक्रवर्ती तो मेरे बस में नहीं है, मजबूरी है कर्म के उदय का, मैं भुगतता हूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। चौथे गुण स्थान में इंटेंशनली, मानसिक रूप से। पंचम गुण स्थान में वचन काय का घटना, और छठे सातवें गुण स्थान में तो वचन काय इतना अधिक घट गया, बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। अचंबा, इसका नाम अचंबा है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले तो क्रोध किसका नाम? ले से नहीं, अब ले से हटा देना। मेरे पास ऐसी समस्या बहुत आती है, पंडित जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, इतने दिन हो गए 25 साल, गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने कहा कौन सा? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन। तो अब नाम ही नहीं सुने लगभग कई बार। तो नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने कहा सुनो, मैं असली गुस्सा बताता हूँ, फिर आप टैली कर लेना कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, असली गुस्से पर तो नजर ही नहीं है। असली क्रोध को आप आइडेंटिफाई नहीं करते, मिटाना तो बहुत दूर की बात है। आप क्या सुधारते रहते हो? अभी फिर से बोलो। ले सा, या तो वचन अच्छा कर लेंगे थोड़ा। जैसे मान के चलो, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, अनपढ़, तो वहाँ यदि देरानी जिठानी में झगड़ा होता है तो खोटी भाषा में होता है, माने भाषा खराब होती है। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो खोटी भाषा में नहीं बोलते हैं। प्लीज़ अब चले जाइए, हम आप आज के बाद आपके साथ नहीं रह सकती, माने भाषा बदल जाती है ना। तो इतना फर्क तो पड़ जाता है, स्वाध्याय करने वालों की लेसियाँ तो बदल जाती है। भाई यही थोड़ा उसको मिथ्या संतोष हो जाता है, यही उसे लगने लगता है कि हम धर्मात्मा, जो इतना गुस्सा करते हैं, जो ऐसे खाते पीते हैं, जो ऐसे कपड़ा पहनते हैं, जो ऐसा करते हैं, और मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा। बुरा नहीं मानना भैया, ये 10 दिनों में जो संख्या बढ़ती है ना, वो लेसियाँ बदलने वालों की ज्यादा होती है। क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है 10 दिन तो सुधरो कम से कम। अब मजबूरी है, जिंदगी में नहीं सुधर सकते तो 10 दिन तो सुधर सकते हैं। तो आप डरना नहीं, लेकिन मैंने आपको इशारा इसलिए नहीं किया कि आप भाग जाओ। मैंने इसलिए कहा कि आज आप समझ लो, कसाय को दूर करना बहुत सरल है। मैं आपको समझाऊंगा जाने से पहले, बराबर? आकुलता तो नहीं होगी? ले लूँ 10:15 तक? नहीं, मैंने इसलिए पूछा, 9 से 10 डिक्लेयर थे ना। अच्छा, 60 मिनट का डिक्लेयर है, तो ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल सुनना ध्यान से। अब क्रोध किसको कहते हैं? तो क्रोध को समझाने की, मन वचन का तो समझ गए आप। अब क्रोध को समझो। क्रोध कहते हैं अरुचि को, क्रोध कहते हैं उपेक्षा को। 2 शब्द बोले मैंने, किसको? अरुचि और उपेक्षा। यदि मैं एक भाषा में कहूं तो अरुचि इजिकल टू उपेक्षा ही होता है। जिसकी उपेक्षा होती है उसी की अरुचि होती है, और जिसकी अरुचि होती है उसी की उपेक्षा होती है। फिर भी मैंने आपको बोल दिए 2 शब्द। इसका मतलब विश्व में आइडेंटिफाई करना हो कसाय को, क्रोध को, तो अरुचि है। जैसे अरुचि की मैं थोड़ा उपेक्षा का दृष्टांत दूं। आपने देखा होगा, आपका फ्रेंड आपके पास आया, या आप फ्रेंड के पास गए, और उसने आपको देख करके भी इग्नोर कर दिया, उसने आपको देख करके भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दिया, तो आप क्या समझ जाते हो? क्या ये क्या बात है? किस बात पर गुस्सा हो? कोई बात हो गई क्या? नाराज हो क्या? आपने कैसे पहचाना? वो तो बोला ही नहीं, उस तरह मैं अपना काम कर रहा है। आप आ गए, देख लिया, फिर भी अपना काम कर रहा है, तो आपको कैसे मालूम पड़ा? आपने क्यों कहा कि आपको गुस्सा है? क्योंकि उसने आपके प्रति उपेक्षा दर्शाई। आप किसी के पास जाओ, उसे जय जिनेन्द्र साहब, और उसने देख करके कुछ नहीं, आप झट समझ गए जरूर नाराज हैं,
बच्चा दौड़ता दौड़ता है, मम्मी मम्मी भोजन, भूख लग रही। मम्मी काम करती रही, बर्तन मांजती रही, अपना काम करती रही। बच्चा झट समझ गया, क्या बात है, मम्मी नाराज हो, सुबह मैंने आपकी बात नहीं मानी इसलिए नाराज हो। वो फौरन देखो, फौरन अपने में रिसर्च करने लगा, क्या बात है। यदि अपनी तरफ से कोई कारण नहीं दिखाई दे तो मम्मी के पास एकदम निडर होके जाएगा, झूम जाएगा, मम्मी क्या बात है, आज तो कोई बात नहीं है, मैंने सारा काम किया है, होमवर्क कंप्लीट है, सब कुछ हो गया, अब क्या बात है। समझ आए ना। माने बच्चा, सुनना ध्यान से इस कहानी में, इस माने दृष्टांत में, बच्चा उसको तत्काल इरेज करना चाहता है, क्लियरिफिकेशन करना चाहता है, आप नाराज हो या नहीं हो। यदि मम्मी कह देती नहीं बेटे वो बस 2 बर्तन और थे अभी आ रहे, तब कोई बात नहीं, अब कोई दे। यदि बाई द मम्मी कहती मेरे से बात मत कर, ओफो, अब तो बच्चा बेचारा घबरा गया बेचारा कि मालूम क्या हो गया। माने बच्चा वहीं क्लैरिफाई करना चाहता है। ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी कोई प्रसंग आता है तो आत्मा के मामले में क्लैरिफाई करिए कि अंधानुबंधी तो नहीं है। आप उपेक्षा क्यों कर रहे हो, अरुचि क्यों कर रहे हो। जब हम आपको भगवान कहते हैं और आप, हमें सकल मालूम पड़ गई अनंतानुबंधी की, वो अरुचि, आत्मा की अरुचि से क्रोध उत्पन्न हुआ। आत्मा की अरुचि से क्रोध उत्पन्न हुआ, अनंतानुबंधी। क्या आत्मा आत्मा लगा रखती है, इस मंदिर में आना ही बेकार है। जब देखो जब भगवान आत्मा भगवान आत्मा, इतने तू है ने। अच्छा एक काम करें, आज से हम ऐसे बोलेंगे, आइए डॉन साहब, आइए तस्कर महोदय, और मैं सिद्ध कर दूंगा आप डॉन हैं और तस्कर हैं, कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको कितना बुरा लगेगा, भरी सभा में मुझे डॉन कहा। इसीलिए तुम कह रहे हैं भगवान हो भैया, अपना भगवान पना भूल के डॉन बन गए। अपना भगवान पना भूल के तस्कर हो गए। हाँ, इसीलिए आपको भगवान आत्मा कह रहे। लेकिन फिर समझो, हित की सीख की अरुचि करना। माता पिता तुम्हें हित की सीख देते हैं, सासू माँ तुमको हित की सीख देती है और तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए ऐसा लगता है बहुत खोड़ली है, दिन भर टोक टोक टोकना टोकना टोकना, कमेंट्स कमेंट्स, मर गए हम तो बिल्कुल। यदि तुम्हें हितैषियों की सीख अच्छी नहीं लगती, इसका नाम क्रोध है। भले ही आप वचन से कुछ नहीं कहते, काया से कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको हित शिक्षा कैसी लगती है बोलो। कई बार तो ऐसा हो जाता है, देखो मैं तुम्हारे साथ तब जाऊंगा जब तुम मेरे से ज्यादा टोका टाकी बकबक नहीं करो। बकबक समझ गए, डॉन लिमिटेशन की, क्या लिमिटेशन की कोई बात प्रकार की सीख नहीं देना। माने खूब खाओ पियो एंजॉय करो। कौन के साथ पिकनिक करना अच्छी लगती है? मेरे साथ तो शायद कोई जाना पसंद नहीं करेगा, कि मेरे साथ जाओ तो खड़े खड़े खा नहीं पाओ, चप्पल पहन के खा नहीं पाओ, बैठ के खाना पड़ेगा और फिर गप सप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सर्वज्ञ से दूर जा रहे हो, मेरे से दूर नहीं जा रहे। कौन से दूर जा रहे हो? जब मेरे साथ नहीं जा सकते तो मुनिराजों के साथ जा सकते हो? नहीं जा सकते। और सर्वज्ञ के साथ जा सकते हो? बोलो। अपन कहते हैं हे भगवान सदा बसो नयन पथगामी भवतु में ना महावीराष्टक, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अच्छा सही में हो जाए तो क्या होगा? कल्पना करो किचन में महावीर भगवान आपके पास हैं, रात्रि में सोते समय महावीर भगवान आपके पास हैं, जब भी आप खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं कहीं पर कौन है? कौन है? देखो अच्छा एक बात बताओ, आजकल कैमरे का डर बहुत है लोगों को। कैमरा समझ गए? जैसे वो एटीएम में भी कैमरा लगा देते हैं, जगह जगह कैमरा नहीं लगा देते। लेकिन आपको पता है कैमरे से अपने कितना डर लगता है? अपन अकेले में भी डरते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते। क्यों? कैमरे का डर। लेकिन सर्वज्ञ भगवान का कैमरा तो ऑलवेयर, ईच एंड एवरीवेयर, अपने उनका डर नहीं लगता। इसका नाम है अरुचि, उपेक्षा। देख लेने दो, अंदर से क्या देख लेने दो। अब महावीर भगवान देख रहे, देख लेने दो, बे क्या करेंगे? ये है अरुचि, ये है उपेक्षा। अब यदि इनमें से एक भी शिक्षा ले जाओगे उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगी।
क्या करना है बोलो, सच बात बोलूं, महावीर भगवान से छिपने का भाव है एकेंद्री में जाना। वहां कोई तुम्हें पहचानता ही नहीं, इतने छिप जाओगे कोई तुम्हें पहचानने वाला नहीं मिले। यही तो चाहते थे आप, कोई हमें देख नहीं ले, हमारी एक्टिविटीज को, हमारी चार संज्ञाओं को कोई देख ना ले, यही तो चाहते थे आप। भगवान की नजरों से छिपने का भाव, ज्ञानियों से छिपने का भाव, अपनी आत्मा को छिपा देना है। क्या कहा, आत्मा छिप गई एक केंद्री में। कोई यहाँ कितने जीव हैं, अब मैं पूछूं यहाँ कितने हैं इस हॉल में, तो आप काउंटिंग बोलोगे 400 200 300 जितने बोलोगे आप, कितने जीव हैं? बाकी कहाँ हैं, लाओ दिखाओ दिखाओ। ओहो, इन्होंने कभी ज्ञानियों से अपने आप को छिपाने की कोशिश की होगी, इसलिए आज ये सब ज्ञान वालों से छिप गए, इन्हें कोई पहचान नहीं वाला नहीं मिल रहा। अब ये है भैया वो क्रोध, इसका नाम है क्रोध। चलूं आगे, चलो। अरुचि, आत्मा की चर्चा से अरुचि, आत्मा की वार्ता से अरुचि, आत्मा के चिंतन से अरुचि इजिकल टू अनंतानुबंधी क्रोध। एक बड़ी गड़बड़ ये हो रही है, सुनना सभी लोग, उल्टा नहीं पकड़ना, मेरी जिम्मेदारी मैं आपको सत्य मार्ग बताऊं। अपन क्या सोचते हैं, पहले रोटी की रुचि तो हटे, कपड़ा की तो हटे, कमाने की तो घटे। माने आप सोचते हो यहां की रुचि हटेगी तो यहां की रुचि होगी, ये बहुत मिथ्या है। इसका मतलब मैं वहां रुचि बढ़ाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये घटेगी तो ये होगी, ये नहीं है। ये होगी तो वो घटेगी, ये होगी। आत्मा की रुचि हो मैं भगवान हूं, ये सुनने की रुचि, पढ़ने की रुचि, निर्णय की रुचि, प्रतीति की रुचि, इसके बाद वो घटेगी। अपन पहले उसे घटाते हैं, इधर करते हैं, वो तो घटती नहीं। और घटा भी देते हैं तो फिर अंदर अंदर कंजेस्टेड फील होता है। क्या बोलते हो, घुटन, बहुत अंदर अंदर जाने ऐसा लगता है। क्या कहते हो इंग्लिश में आप, क्या हिंदी में क्या कहते हो? घुटन होती, बहुत गुंचाई जाए छे। क्या बोलते हैं? रुंदेली कसा है, मैंने बहुत तकलीफ होती है। एक काम नहीं, खींचतान के कोई काम नहीं करो, आप उसको समझो और समझ के करो, बराबर। आगे चलो, तो सम्यक दर्शन। अब क्या हो गया जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हुआ परमार्थ समझाने के लिए, एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं करता, मेरा विश्व में कोई शत्रु नहीं, बस हो गया उत्तम क्षमा। इस पर खूब विचार करना, आत्मा की अरुचि नहीं करना, शास्त्र की अरुचि नहीं करना, हितैषियों की अरुचि नहीं करना। देखो आप बोलो आज आचार्य कुंकुम स्वामी आ जाएं तो हाँ ये तो बड़ी अच्छी हो, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि अपन चाहते भी नहीं आए। अपन चाहते हैं वो आ गए तो फिर बड़ी चक्कर है, कौन उनका रसोड़ा करेगा, कौन उनका मगजमारी करेगा। भैया पंचम काल में नहीं आए तो ही अच्छा। क्या मेरे बारे में बहुत डरते हैं लोग, जब मेरे से डरते हैं तो फिर उनकी तो बातें क्या होगी। मेरे ही बारे में ऐसा लगता है भैया उनको बुलाओ तो स्पेशल कमरा चाहिए, स्पेशल दूध चाहिए, स्पेशल भोजन पानी, બધું क्रियाकांड છે। बराबर बात तो क्रियाकांड છે, लेकिन भावलिंगी संत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे इसी का नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। अब मैं जल्दी 2-5 मिनट बचे हैं, मैं फटाफट अपनी बातें कह दूं। अब अभी तक तो निश्चय से बताया, अब व्यवहार से ही बताता हूं। जब ऐसी अरुचि होती है ना, तो उनके समस्त प्रतीकों में भी अरुचि होती है। जैसे आत्मा में अरुचि, तो आत्मा के शास्त्रों में भी अरुचि होती है। तो फिर हम ऐसे रख देते उसको, अब रख तो दो भैया, कौन ले भैया, इतने ग्रंथ हो गए, इनको क्या करना चाहिए पंडित जी? आग में लगाएं कि नदी में डालें? इसे क्या हो गया जी, तुम्हें क्या हो गया? ये प्रश्न तुम्हें आ कैसे गया, इसको आग में कि पानी में? अब मैं कहानी सुनाऊंगा फिर वो आधा 1 घंटा लग जाएगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, एक भी जैनी नहीं मारा गया, जबकि बाई रोड आए थे हम लोग और बाई एयर भी आए। तो बाई एयर की तो इतनी समस्या नहीं थी, चलो हवाई मार्ग से आ गए, लेकिन बाई ट्रेन और बाई ट्रक, बाई उससे आए, एक भी जैन नहीं मरा। लेकिन मालूम क्यों? सबके पास जिनवाणी थी। वहाँ हीरे माणिक मोती छोड़ के आए थे, अपने फैक्ट्री, अपने सराफे का मार्केट, अपने बड़े बड़े बिजनेस,
सब छोड़कर आए थे, सारे बर्तन छोड़ के आए थे, घर छोड़ के आए थे, और साथ में जिनवाणी लाए थे। एक भी जिनवाणी नहीं जली हमारी। कब नहीं जली? 1947 के दंगों के समय में सारी जिनवाणी लेकर आए। एक भी प्रतिमा छोड़कर नहीं आए, एक भी प्रतिमा, सारी प्रतिमा लेकर आए। कपड़ा छोड़ा, बर्तन छोड़ा। अब हमने जो चार्टर प्लेन किया था ना, वो चार्टर प्लेन में ओवरलोडेड हो गया वो। तो चलाने वाला, उड़ाने वाला जो पायलट था वो सरदार था, सरदार सिख। तो बोला भैया ये फ्लाइट नहीं उड़ सकती, आप इसमें से कुछ ना कुछ मूर्तियां कम करो। तो सारी महिलाएं उतर गई वहाँ, चाहे हमें छोड़ जाओ, चाहे हमारा सामान छोड़ जाओ, लेकिन हमारे भगवान मत छोड़ो। एक भी जिनवाणी नहीं छोड़ी और एक भी प्रतिमा नहीं छोड़ी। तब वे लोग आज आए, और आज जो लोग जीरो पर आए थे, यहाँ पर पाकिस्तान से जीरो पर आए थे, आज सारे के सारे करोड़पति हैं। एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचा। आप क्या समझते हो? आज हमें बहुत देख के दुख लगता है जब जिनवाणी की उपेक्षा करते हैं, चाय जैसे रख देते हैं, चाय जैसे उठा लेते हैं। आप इस तरह से पलटते हो, ये मुझे बहुत तकलीफ होती है। सब लोग देख लेना मेरी ओर, ऐसे करते से मेरी इतनी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसका पाना मुड़ेगा, यहाँ सल पड़ेंगे बार बार, इस आपके पसीना लगेंगे। स्वामी जी पसीना नहीं लगने देते थे, ऐसे पलटते थे वो, ऐसे ऐसे ऐसे। लकड़ी क्या थी वो पतली सी लकड़ी, चाकू जैसी पतली थी वो उससे बदलते थे पेज। स्वामी जी हाथ से पेज नहीं बदलते थे, ऐसे मोड़ने का तो बहुत दूर की बात है, उससे बदलते थे। जहां आत्मा की रुचि होती है वहां इन प्रतीकों के प्रति भी आदर का भाव होता है। ये निश्चय साथ है व्यवहार। ऐसी मुझे तो फिर वो 1-2 घंटे लग जाएंगे यदि सुनाता रहूंगा तो। भाई इतनी बात समझना, वीतरागी देव गुरु धर्म का अनादर नहीं करना। ये धार्मिक पर्व एक प्रतीक है, हमारे भगवंतों का प्रतीक है, हमारे जैन शासन का प्रतीक है। इसमें ऐसा नहीं करना, हाँ बद्दू क्रिया कांड, अपन तो 4 बार खाओ, चाहे जब खाओ, चाहे जो करो, चलने दो, सब कुछ नहीं है। आमा काई न थी तमारा में काई न थी। मैंने हमने ये बता दिया। आप, मैं नहीं कहता हूँ आपको तकलीफ हो, आप अपने शक्ति प्रमाण करिए, लेकिन शक्ति को छिपाइए नहीं, ये मायाचारी है। क्या कहा? शक्ति प्रमाण करिए। आपकी नहीं हो ताकत, आप 2 बार ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात का भी खेद है भगवान, पहले विराधना करी थी तो इतना संगठन कमजोर हुआ, अब विराधना करेंगे तो कितना संगठन कमजोर होगा। हम तो बुद्धिपूर्वक जितनी ताकत होगी 1 बार 2 बार आप सादा भोजन करिए, दूनों दर मत करिए, सिंपल करिए, टेस्ट के लिए नहीं करिए, टेस्ट के लिए करिए, समझ गए? टेस्ट के लिए नहीं, स्वसंवेदन के लिए करिए। हाँ मैं सच कहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान वाले आपको याद करेंगे और आप अपने आप को याद करेंगे, और हो सकता है आप में से जो जल्दी जल्दी भगवान बनेंगे उनके पुराण लिखे जाएंगे। पूर्व भवमा वस्त्रापुरमा हता, त्या 10 लक्षण पर्व मां दृष्टि पलटा भी गई, कसाय पलटा भी गई। तब कथा लिखी जाएगी आपकी, और उस कथा को पढ़कर फिर जाने कितने लोग बदलेंगे। आप हंसी मजाक नहीं समझो, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपको ये बात। इसलिए अपना आज जीवन बहुत अच्छा रखा, कोई उपेक्षा नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, कोई अरुचि नहीं, कोई घृणा नहीं, अपने से भी और सभी को भगवान देखो। जैसे अपन भगवान है ऐसे सब भगवान आत्मा है। हो गई उत्तम क्षमा? बराबर समझ में आया? घड़ी तो बहुत ही तेज भाग जाती है। मैं 1-2 मिनट और ले लूँ, 62 मिनट। मजा, असली मजा तो यही है, बाकी तो देह की चाकरी है। घर जाके क्या करेंगे? देह की चाकरी, और क्या है। थोड़ा कम बना लेना। आज सभी लोग प्रतिज्ञा कर लो, 1 कम खाएंगे तो इनको फुर्सत हो जाएगी। देखो गजब बात, आत्मस्वरूप को समझे बिना जैन शासन की प्रभावना करना अनंतानुबंधी क्रोध है। फिर से बोलूं, क्या कह गया मैं? वस्तु स्वरूप समझे बिना, शास्त्र का स्वरूप समझे बिना, संस्कृति का स्वरूप समझे बिना आप जैन शासन की प्रभावना करना चाहते हो, ये अनंतानुबंधी है। ये मिटाओ। आज हम समझना नहीं चाहते। कितने मंदिर ऐसे होंगे जहां आज प्रभावना के स्थान पर अप्रभावना होगी।
हिंदुस्तान के कितने मंदिर ऐसे होंगे, हिंदुस्तान में कितने जुलूस, जुलूस क्या बोलते हैं, प्रोसेशन भगवान का निकालते हैं हम। जूता पहनकर चलना, बाजार रास्ते में वो सैक्रीन का पानी बांटना, रसना बांटना, बिना छने पानी के पाउच बांटना, आइसक्रीम कप बांटना, फ्रूट्स बांटना, फल, और लोग बड़े हंस रहे हैं, आज आनंद आ गया। वहाँ क्या मिल रहा है? वहाँ लस्सी। माने भगवान को तो कोई को देखना ही नहीं है, अब सबकी नज़र क्या है, वहाँ क्या मिल रहा है। और नहीं पी पाए, भैया अब तुम्हारे भाग में है, तुम पियो भैया, मैं तो पछता नहीं। मैं पूछता हूँ, आप सड़क पर मुर्दा बन के जा रहे हो कि भगवान के भक्त, रसना इंद्री के भक्त बन के निकले हो प्रभावना के नाम पर, कि भगवान के भक्त बन के निकले हो? ये मैं इसको क्रोध कहता हूँ, अनंतानुबंधी क्रोध कहता हूँ। डांडिया में जूता पहन के खेलना, एक लड़का एक लड़की डांडिया खेलना, ये बहुत गंदे काम है। कुशील है, कुशील। मैं बहुत खोटे शब्द बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा, सच्ची बात है, पढ़ लेना जिनवाणी में। जो स्त्रियां सड़कों पर नाचती हैं उन्हें बेश्या के समान जानना, ऐसा लिखा है। इससे अच्छे शब्दों में लिखा है। माता अच्छे शब्द बोलूं, मैंने सड़क की नहीं लिखी, सड़क के मामले में नहीं लिखी। घर परिवार में भी जो स्त्रियां अपना श्रृंगार मात्र पति को रिझावने के लिए करती हैं वे शीलवती हैं। जो अपना श्रृंगार अन्य को रिझावने के लिए करती हैं उन्हें बेश्या के समान जानना, ऐसा लिखा है। हमारे जैन शासन और हिंदू में भी कहना चाहिए, हिंदू संस्कृति भी यही है। हमारी सीताएं सड़कों पर नहीं नाचती। अभी तो इतना भयंकर भयंकर रोग लग गया। बड़ौदा वाला कल बच्चा बता रहा था, डांडिया में सबसे ज़्यादा वो दवाइयाँ बिकती हैं, नवरात्रि में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बिकती हैं गर्भ गिराने की, सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बिकती हैं और सबसे ज़्यादा वे चीज़ें बिकती हैं गंदी गंदी। न जाने कितनी स्त्रियाँ अपने, कितनी बच्चियाँ अपना सील खो देती हैं। मैं तो कहता हूँ इतने में ही समझ में आ गया हो तो प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, हाथ उठा के। आज हाथ उठा, मतलब ऊपर नहीं उठाओ, कि हम कभी नवरात्रि और एक गरबा फरवा में, गरबा में फरवा न थी समझ गए, जाना ही नहीं अपने को वहाँ। और जिन्हें चार गति में अभी भी फिरना होए और ऐसे काम अच्छे लगते हों, ये सब अनंतानुबंधी की तीव्र उदय हैं। इसमें लिखा है भावदीपिका में, ये अनंतानुबंधी के तीव्र उदय में ऐसे भाव प्रकट होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। ना अपने को ऐसे रहना भैया, बिल्कुल नहीं रहना। हमें तो बड़ा आनंद होगा कि अपन जल्दी भगवान बने। अनंतानुबंधी क्रोध समझ में आया है आपको? मुंह में पान रखा है और गरबा खेल रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं भगवान के सामने। बिल्कुल नहीं भैया। जिस दिन भगवान का प्रोसेसन निकले, महावीर जयंती आदि हो, उस दिन अपना एक भी बच्चा, एक भी बहू बाजार में कोई चीज़ ना खाए। मुझे इतना गंदा लगता है। हमारे भोपाल में देखा मैंने, तो वो मैं जाती नहीं। अब मैं प्रोसेसन में नहीं जाता, अपने से नहीं देखा जाता भैया। इतना उल्टा सीधा काम अपने से नहीं देखा जाता। वो बहुएं बताओ, आइसक्रीम ले लेके कुल्फियाँ, और लकड़ी वाली कुल्फी होती है ऐसे, तुम कभी हमारी भाषा में मैं कहूँ, खाने नहीं मिला कभी, घर में नहीं बना पाते अपन लोग। माने उस दिन अपन चाट पकौड़ी खाएं, ये माने सारे साल चाट पकौड़ी वाले ऐसा करते, महावीर जयंती कब आएगी भगवान, महावीर जयंती कब आएगी। ये अब अनंतानुबंधी है आपकी। आप समय शिखर जी में खाएं पिएं, ये अनंतानुबंधी है आपकी, वो उल्टी सीधी चीज़ें। आप महावीर जी जा कर के और वो हनीमून मनाते फिरें, ये है अनंतानुबंधी। बहुत कड़क शब्दों में कह दिया, समझ लेना आप लोग बस। मेरा तो पेट पूरा हो ही नहीं सकता, मैं जितना चाहे बोलता जाऊंगा इसमें तो है बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अरे तुम भगवान बनने की बात करते हो, भगवान के सामने आए हो, तुम उनसे आंख मिलाने लायक नहीं बचते। सही बता ना, आप गलत काम करके आओ, आंख मिला के बता देना मुझे, ऐसे टकटकी लगा के देख के बता देना आप जाओ। और आज से नाप लेना आप मीटर अपना, आपकी लेस्या से भगवान से कितना नाप लगाते हो आप। ये है कसाई मिटाने लायक। बराबर समझ में आया कि नहीं भैया? बहुत है, बहुत दिमाग में आ रहा है। ओम नमः सिद्धेश्वराय और समझना एक ऐसे भैया अपने तो नहीं कराते खैर, लेकिन जिनको अध्यात्म की रुचि नहीं, वे कवि सम्मेलन करा देते हैं। ऐसे ऐसे कवियों को बुलाते हैं, उसी दिन शराब पिला देते हैं।
रात्रि भोजन कराते हैं, लहसुन प्याज खिलाते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से। उसी दिन महावीर जयंती के दिन रात भर जैनी बच्चे खाते रहते मूंगफली। अपन तो समझ लेना भैया इतना ही सारा बहुत कर दिया।